इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा जॉब लेने में। और एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी मैं प्रोजेक्ट्स आपको बताने वाला हूँ आपको अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन उसको चेंज करने हैं आपके रिज्यूमे में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आपको ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बनाना चाहिए तो आपको ऐसे ही जगह मेंशन करना है जो कंपनी ई कॉमर्स है, तभी जाके आपका जो है प्रोफाइल सिलेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बात करते हैं 1 बाय 1 ऑल प्रोजेक्ट्स के बारे में। 5 प्रोजेक्ट्स बताने वाला हूँ, इसमें बहुत सारे आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट अगर आपको ये प्रोजेक्ट्स एक्चुअल में चाहिए, आपको पूरा डेमो चाहिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस पर प्रॉपर ट्यूटोरियल आने वाला है इसी चैनल पे। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब टू द चैनल और स्टार्ट करते इस वीडियो को। आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट इज लाइव एंड टू एंड बिजनेस फनल डैशबोर्ड। अभी आपको पता होगा हर एक कंपनी में मार्केटिंग और सेल्स दोनों डिपार्टमेंट रहते हैं और उसके बीच में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ एक डेटा एनालिस्ट कोर्स में, मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है। तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने क्लिक किया एक ऐड पे जो बता रहे हैं कि हम डेटा एनालिस्ट के कोर्स प्रोवाइड करते हैं। अब मैंने उस पर क्लिक किया तो मैं जाऊंगा एक वेबसाइट पे। वेबसाइट के जाने के बाद मैं वहाँ पे जो है रिक्वेस्ट डेमो कॉल कर सकता हूँ, या फिर मुझे इंक्वायरी करनी हो सकती है, या फिर मैं डायरेक्टली रजिस्टर कर सकता हूँ। राइट, जब भी मैं मेरी डिटेल्स वहाँ पे फिल करूँगा और वहाँ पे क्लिक करूँगा रजिस्टर पे या फिर गेट डिटेल्स पे, तो उसके बाद में जो है मेरा जो एंट्री है यानी कि मेरे जो डेटा है वो कैप्चर हो जाएगा उस वेबसाइट के डेटाबेस पे। राइट, और उसको ही बिजनेस में बोला जाता है एक लीड। अगर मैं मेरी इंफॉर्मेशन एक कंपनी को देता हूँ उसको वो लीड बोलते हैं। राइट, क्योंकि मैं उनका कस्टमर हूँ और मैंने उनको एक लीड दे दी कि आप मेरे से पहुँच सकते हो और आपका एक प्रोडक्ट मुझे सेल कर सकते हो। सो लेट्स से कि अगर कुछ 1 लाख लोगों ने जो है वहाँ पे उनकी ऐड देखी है और उसमें से 10,000 लोग जो है उस ऐड पे क्लिक करके कंपनी को रजिस्टर करते हैं, यानी कि उनको कोर्स चाहिए, तो उन्होंने वहाँ पे रजिस्टर कर दिया 1000 लोगों ने। राइट, उसके बाद में क्या होता है, उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। लेट्स से मार्केटिंग के पास सब लीड्स आ गई। अब मार्केटिंग का एक क्राइटेरिया होता है, अगर आपके पास 10,000 लीड्स आई है उसमें से 5,000 लीड्स ही क्वालिफाइड है। कंपनी जब भी लीड जनरेट करती है उसके बाद में उस पर सेल्स टीम काम करती है। लेट्स से उन्होंने कॉल किया 5,000 लोगों को और उसमें से 100 लोग जो है वो इंटरेस्टेड है कोर्स लेने में और उन्होंने वो कोर्स ले लिया। राइट, तो इससे आप आपका कन्वर्जन रेट निकाल सकते हो। राइट, लेट्स से अभी जैसे हमने बोला था कि 10,000 जो है लोगों ने रजिस्टर किया है और उसमें से उन्होंने जो है 100 लोगों ने कोर्स परचेस किया है। अब 10,000 का 100 कितना हो गया? 1%। राइट, सो 1% विल बी योर कन्वर्जन रेट जो आप डैशबोर्ड में दिखा सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद आपके पास और एक ऑप्शन होगा, दैट इज़ आपकी जो मार्केटिंग क्वालिफाइड या फिर सेल्स क्वालिफाइड लीड है उस पर कितना कन्वर्जन आया है। तो हमने बोला था कि 5,000 जो है हमारे पास एसक्यूएल या फिर एमक्यूएल दैट इज सेल्स क्वालिफाइड लीड या फिर मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड है, तो हम उसका रेशो निकालेंगे तो हमारा एवरेज जो है ऑलमोस्ट 2% आएगा। राइट, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी लीड क्वालिटी कितना है। और जैसे कि मैं बोल चुका हूँ कि मैंने एक ऐड देखी थी इंस्टाग्राम पे। राइट, तो ऐड चलाने के लिए भी कंपनी को कुछ पैसे स्पेंड करने होंगे। राइट, वो लीड्स आने के बाद भी उस पर जो सेल्स टीम है या फिर ऑपरेशंस टीम काम करेगी, जो भी टीम काम करेगी उसका भी कुछ कॉस्टिंग आएगा। तो वो कॉस्ट सब मिला के जो हमारा कोर्स सेल करने के बाद रेवेन्यू आया उससे हम माइनस करेंगे और उससे फिर हमारा जो है ग्रॉस प्रॉफिट और फिर नेट प्रॉफिट निकलेगा। राइट, तो ये जो प्रोसेस है आप पूरा डैशबोर्ड में दिखा सकते हो। अभी ये तो मैंने एक कोर्स सेलिंग के बारे में बात की, आप किसी भी टाइप का प्रोडक्ट लेके उसका डैशबोर्ड बना सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जो आपका फाउंडर है या फिर जो बिजनेस हेड है उसको इस डेटा का डेली ज़रूरत पड़ता है। लेट्स से अगर आप अभी मार्च मंथ चल रहा है तो 10 दिन का जो डेटा है अगर आपके पास है तो आप आगे का जो मंथ है वो पूरा प्लान कर सकते हो। तो वो डेटा का रियल टाइम होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू दैट वो जो है उनके ऑपरेशंस मैनेज कर सकते हैं और वो एक टाइम सेव कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा भी सेव कर सकते हैं कंपनी का। तो इसीलिए ये जो है डैशबोर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे डेटा एनालिस्ट हो, चाहे आप बिजनेस एनालिस्ट हो, चाहे आप एमएनसी के लिए कर रहे हो, चाहे आप स्टार्टअप के लिए कर रहे हो, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये आपको करना ही है और आपके रिज्यूमे में लगाना ही है।
सो गाइज आप प्रोजेक्ट्स के बारे में तो इस वीडियो में देख रहे हो, बट अगर आपको पता करना है कि प्रोजेक्ट्स को आपको रिज्यूमे में कैसे दिखाना है तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप जाके उसको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, या फिर आप चैनल पे जाके देख सकते हो। अच्छा, ये बात तो हो गई हमारे बिजनेस डैशबोर्ड की। नंबर सेकंड जो हमारा डैशबोर्ड आएगा दैट विल बी हेल्थ केयर, और कोई भी आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है उसका आप डैशबोर्ड बना सकते हो। अभी पहले तो मैं हेल्थ केयर की बात करता हूँ, अभी बहुत सारी कंपनीज जो है डेटा ओरिएंटेड हो रही है, आपको पता है, और हेल्थ केयर का भी बहुत ज़्यादा उसमें हाथ है, राइट। सो हेल्थ केयर के लिए अगर आप डैशबोर्ड बना सकते हो तो वेल एंड गुड। अभी भी मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि ये वीडियो जो है जल्दी आउट हो जाएगा। इस वीडियो के बाद में जो पहला प्रोजेक्ट आएगा वो यही आएगा, हेल्थ केयर का, राइट। तो इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे एक स्ट्रक्चर बना सकते हो, कैसे आप एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो, एक डैशबोर्ड बना सकते हो जिसमें आपके सब ऑपरेशन दिखाई दे। अब हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम जो है हॉस्पिटल की चेन्स जो है इस पे काम करती है, या फिर जो भी ऑनलाइन लैब टेस्टिंग या फिर कुछ डिलीवरी कंपनीज होती है, जैसे आपकी मेडिसिन जो है वो आपको डिलीवर करती है, जैसे 1mg हो गया, उस टाइप के जो डैशबोर्ड्स है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये कंपनीज भी बहुत ज़्यादा डेटा एनालिस्ट को हायर कर रही है। अदरवाइज आपके पास और एक ऑप्शन है दैट इज़ ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म। अब ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म में क्या कर सकते हो, आप एक डैशबोर्ड बना सकते हो जिसमें आप हर एक एक्टिविटी का जो है वहाँ पे डेटा पॉइंट दिखा रहे हो। लेट्स से अगर मैं आपको बात करता हूँ तो बहुत सारे फ़ोन पे जैसे ऐप है, राइट, जो ऑनलाइन आपको मनी ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, लाइक गूगल पे, फ़ोन पे। मैं एक जो डैशबोर्ड बना रहा हूँ वो है मोबाइल पे का, कोई कंपनी नहीं है, बस एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा एक चीज़ें अंडरस्टैंड करने में, राइट। अब इसमें बहुत सारे टाइप का भी डेटा होता है। लेट्स से कि आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर आप जो है मोबाइल से जो है रिचार्ज करवा सकते हो, डीटीएच रिचार्ज करवा सकते हो, गैस बुकिंग, इंश्योरेंस, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो इसका ट्रैक रखना इज़ वेरी इम्पॉसिबल। तो इसके लिए भी आपको जो है अलग अलग आप डैशबोर्ड बना सकते हो, या फिर एक ही डैशबोर्ड में अलग अलग सेक्शन दिखा सकते हो, राइट। अब इसमें भी और एक चीज़ होती है, अगर आप रियल टाइम डेटा अगर बनाना चाहते हो या फिर रियल टाइम डेटा बना सकते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि अगर आपको पेमेंट फेल्यूर, लेट्स से आपका फ़ोन पे जैसी कंपनी है, अगर उनका सडनली जो यहाँ पे पेमेंट फेल्यूर रेट है वो बढ़ गया तो हो सकता है उनके बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो। अगर 15 to 20 मिनट्स के लिए भी ये चीज़ हो गई उनके साथ तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन फेल होंगे, बहुत सारे लोग फ़ोन पे नहीं कोई और ऐप यूज़ करेंगे, राइट। तो इसके लिए रियल टाइम डैशबोर्ड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। डेफिनेटली दीज कंपनीज आर वर्किंग ऑन एसक्यूएल, बट हाँ विजुअलाइजेशन के लिए तो पावर बीआई वो यूज़ करते हैं। अगर आप पावर बीआई डैशबोर्ड बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, और इसके साथ में हम एसक्यूएल के भी प्रैक्टिस करेंगे। बट अभी फ़िलहाल मैं आपको वो प्रोजेक्ट बता रहा हूँ जिसमें आपको डैशबोर्ड्स बनाने हैं। ये प्रोजेक्ट आपको ज़रूर बनाना है क्योंकि फ़ोन पे जैसे कंपनी जो है हमेशा जो है वैकेंसी निकालती है, तो आपको ये प्रोजेक्ट भी आपके रिज्यूमे में ऐड करना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको थर्ड प्रोजेक्ट दिखेगा हमारा फाइनेंशियल मॉडलिंग, और कॉस्ट एंड एस्टिमेशन का जो प्रोजेक्शन है वो आप वहाँ पे कर सकते। अभी ये क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ फाइनेंशियल मॉडलिंग इज़ अ टूल जो यूज़ करते हैं हमारे कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को प्रेडिक्ट करने के लिए, आगे जाके हमारे फाइनेंशियल कंडीशन कैसे हो सकती है उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको बताऊँ तो ये सबसे ज़्यादा फेल तब हुआ था कोविड के टाइम पे। मैक्सिमम लोगों ने हायरिंग कर ली, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कर ली, और उसके बाद उनको स्टार्टअप बंद करने पड़े, राइट। क्यों हुआ? बिकॉज जो उन्होंने डेटा लिया है, जैसे आपको अगर फॉरकास्टिंग करनी है या फिर प्रेडिक्शन करना है या फिर आपका जो प्रोजेक्शन निकालना है उसके लिए आपको पास्ट डेटा पे रिलाई करना पड़ता है। अब अगर लेट्स से कि कोविड हो गया, कोविड 2022 के मतलब उसके बाद तो बिल्कुल ही गायब हो गया था, राइट। लेट्स से कि 21 में जो है कोविड ख़त्म हो गया, राइट। अब इन्होंने क्या किया, 21 का डेटा ले लिया, राइट। जितने भी ऑनलाइन स्टार्टअप थे मैक्सिमम, अब ऑनलाइन स्टार्टअप का 21 में सबसे ज़्यादा बिजनेस हुआ है। अगर उन्होंने वो डेटा लेके आगे वाले अगर ईयर प्लान किए हैं तो डेफिनेटली दैट विल नॉट वर्क फॉर देम, क्योंकि पता है कि 21 में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम पे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते थे या फिर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करते थे। अब उसी बजट पे अगर वो आगे चलेंगे तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि लोग घर से बाहर निकलेंगे, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, राइट। तो अगर वो आपका पास डेटा सही नहीं है तो आपका जो है प्रेडिक्शन हो नहीं सकता, आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग में एरर आएगी या फिर वो वर्क नहीं करेगा आपके लिए। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो बहुत सारी कंपनीज़ जैसे कंसल्टेंसी कंपनीज़ या फिर बैंक्स जो है आपको
इस स्किल के बारे में पूछती है, लाइक BCG, बार्कलेज, उसके बाद में अमेरिकन एक्सप्रेस और सिटी बैंक जैसी जो कंपनीज है फाइनेंशियल मॉडलिंग को बहुत ज़्यादा पूछती है। JP मॉर्गन एंड चेस के साथ मैं हमेशा देखता हूँ उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में फाइनेंशियल मॉडलिंग इज़ अ मस्ट थिंग। सो आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी पड़ेगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स से है या फिर आपने किया है MBA इन फाइनेंस और BBA इन फाइनेंस, देन दिस प्रोजेक्ट इज़ मस्ट इन योर रिज्यूमे। ये आपको डालना ही है, इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस में और आपको वो आपके रिज्यूमे में बताना है। अगर इसके अलावा भी आपका बैकग्राउंड है तो आप कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, वन थिंग टू रिमेंबर दैट इज़, अगर आप एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में अगर अप्लाई कर रहे हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो फॉर डेटा एनालिटिक्स, तो ही आप इसको मेंशन करना। अदरवाइज अगर आप बिजनेस या फिर बाकी चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डोंट मेंशन दिस प्रोजेक्ट इन योर रिज्यूमे। सो नंबर 4 इज़ लॉजिस्टिक डैशबोर्ड। अगर आपको पता होगा कि बहुत सारी कंपनीज है लॉजिस्टिक पे जो है हेविली डिपेंडेंट होती है, लाइक जोमेटो, देन स्विगी, और इसके अलावा क्विक कॉमर्स में बहुत सारी कंपनीज है, जेप्टो, उसके बाद में डंजो। ये ऐसी कंपनीज है जो बहुत हेविली डिपेंड करती है लॉजिस्टिक पे, और इनका एक ही फार्मूला है, क्विक। जितना कम टाइम में, जितना जल्दी ये उनके सामान को डिलीवर करती है या फिर जो भी ग्रोसरी या फिर फूड पे डिलीवर करती है, उतना ही बेस्ट इनके लिए होता है। और ये ऐसी कंपनीज है जिनको सबसे ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट होता है डेटा पे। और क्यों? क्योंकि इनको हर एक सेकंड का जो है डेटा चाहिए, राइट। ये 1 मिनट भी अगर लेट हो गए तो शायद इसको उस ऑर्डर पे नुकसान हो सकता है या फिर वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती, राइट। तो इसीलिए इनका जो है डैशबोर्ड्स लाइव होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ में आप जो है इनका डैशबोर्ड बना सकते हो जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हो। और अगर ये डैशबोर्ड रियल टाइम है तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज योर चांसेस टू गेट सिलेक्टेड इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज, राइट। जैसे उबर, ओला, रैपिडो, और उनके बहुत सारे फंक्शंस भी आ रहे हैं। लेट्स से अगर मेरे ऑफिस का और यहाँ से जो है मुझे 40 मिनट्स लगते हैं जाने के लिए, अगर मैं 10 मिनट्स लेट हो गया तो मुझे मैसेज आता है खुद से ट्रिगर होके दैट आर यू ओके, आप कोई ट्रबल में है तो नहीं हो, राइट। तो ये क्यों आता है? जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा। क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा हर रोज़ ट्रैवल करता है, इसको सिर्फ 40 मिनट्स लगते हैं, आज इसको जो है ज़्यादा मिनट लग रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, एक्सीडेंट हुआ क्या, या फिर कोई इशू है ड्राइवर के साथ, या फिर कुछ गाड़ी में कुछ खराबी आ गई, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी देयर। तो ये चीज़ें डिटरमाइन करने के लिए डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए कंपनीज बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है यहाँ पे डिमांड करती है इन टर्म्स ऑफ डेटा, और उसके बेसिस पे उनके सर्विसेज को इम्प्रूव करती है। अगर मैं इस बात करूँ तो इस डैशबोर्ड में आपको क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो दैट इज़ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और यू कैन शो टाइम टेकन फॉर पैकेजिंग, उसके बाद में टाइम टेकन फॉर डिलीवरिंग। अगर आप जो है ओला, उबर या फिर रैपिडो के लिए जो है डैशबोर्ड बना रहे हो तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हो, लाइक कि बंदे ने बुक कितने बजे किया, लाइक बुकिंग आईडी दिखा सकते हो, उसके बाद में ड्राइवर आईडी दिखा सकते हो या फिर ड्राइवर नेम दिखा सकते हो, उसके बाद में वो कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है, उसका फेयर कितना हुआ, वो कितना मिनट लेट हुआ या फिर कितने मिनट में पहुंच गया, उसके बाद उसका फीडबैक क्या था। ये सब चीज़ें जो है आप वहाँ पे डिमांड कर सकते हो या फिर दिखा सकते हो। उसके बाद में जो है आप उनका कैंसिलेशन रेट जो है आप पे दिखा सकते हो, राइट, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है दिस काइंड ऑफ कंपनीज। कैंसलेशन रेट होता है और उसके रीजंस होते हैं बहुत सारे, वो आप पे आप मेंशन कर सकते हो, और इसका बहुत अच्छा डैशबोर्ड बन सकता है। अगर आप क्विक कॉमर्स लेट्स से जेप्टो के लिए कर रहे हो तो उनके आप प्रोडक्ट दिखा सकते हो, किस टाइप के प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा जो है चल रहे हैं वो दिखा सकते हो। और एक पॉइंट जो है यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, अगर आप प्रोजेक्शन दिखा सकते हो या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ दिखा सकते हो कि भाई ये जो स्लॉट है इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें डिमांड आती है और ये इतनी क्वांटिटी हमें नेक्स्ट स्लॉट के लिए रिक्वायर्ड होगी, तो आप वो डेटा दिखाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आगे वाला बंदा आपके डैशबोर्ड देख के इम्प्रेस हो जाए, राइट। तो ये और एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा जो आपके रिज्यूमे में आप मेंशन कर सकते हो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोजेक्ट इज ई कॉमर्स सेल्स एंड ट्रेंड एनालिसिस। अब इसमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पता होगा तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जितनी भी शॉपिंग साइट्स है वो हर वीक किसी ना किसी रोल के लिए हायर करती है, चाहे बिजनेस एनालिस्ट हो, चाहे डेटा एनालिस्ट हो, चाहे डेटा इंजीनियर हो। अब ये ऐसी कंपनीज़ है जो टोटली ऑनलाइन है, राइट, इनका ऑफलाइन में कोई नहीं है, इनका कोई शॉप नहीं है, कुछ नहीं है, राइट। तो ऐसी कंपनीज़ को डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इनको डेटा पे ही रिलाई करना पड़ता है।
अब आपको पता होगा कि अमेज़ॉन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे या फिर मिंत्रा पे बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उनका लॉजिस्टिक अलग होता है, उनकी डिलीवरीज़ होती है बहुत सारी, उसके बाद में ट्रांजैक्शन बहुत सारा होती है, उसमें ऑप्शंस रहते हैं, आपको जो ऑफ़र्स मिलती है, राइट, कूपन्स रहते हैं, बहुत सारा डेटा हेवी काम रहता है। अब लास्ट ही वीक मैं एक मेरे स्टूडेंट के साथ बात किया जो कि एक काम करता था फ्लिपकार्ट में एज ए इंटर्न, राइट। तो उसको मैंने पूछा कि आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम करते थे, तो ही सेड आई वॉज वर्किंग विद फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप। अब मेरा काम था कि फ्लिपकार्ट जो प्लस मेंबरशिप्स है उस पर बहुत अच्छे से एक डिटेल एनालिसिस रखना, चाहे वो डेली के मेंबरशिप्स हो या फिर मंथली, राइट। मतलब आपको डेली भी डेटा चेक करना है और मंथली भी डेटा चेक करना है। अगर उसमें थोड़ा सा डिप डाउन होता है, मतलब अगर आपका ट्रेंड नीचे जाता है तो क्यों जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ये चीज़ें आपको जो है वहाँ पे एनालाइज करनी पड़ती थी। तो ये उसका रोल था और ये टोटली डेटा के बेसिस पे था और वो उसके हिसाब से ही करते थे कि हमारे जो कस्टमर्स आ रहे हो किस जगह से आ रहे हैं, क्या कोई उनको सेल या फिर उनको कोई प्रोडक्ट पसंद आया, वहाँ से उन्होंने प्लस मेंबरशिप परचेस करना स्टार्ट किया, या फिर वो इतनी शॉपिंग करते हैं कि उनका प्लस मेंबरशिप बढ़ गया, या फिर हमने कोई नई चीज़ प्लस मेंबरशिप में डाली है उसकी वजह से आया। तो बहुत सारी चीज़ें होती है एक ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर, राइट। तो ये सब रोल्स के लिए आप जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हो। अगर आपको जो है एक अच्छा डैशबोर्ड बनाना है तो मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, आप कोई भी वेबसाइट पे जाके जो है अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसमें आपको बहुत सारे फील्ड्स दिखाई देगी। अब उसी फील्ड के हिसाब से जो है आप आपका डैशबोर्ड बना सकते हो। वैसे भी मैं एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ और मे बी इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्रोजेक्ट पे ही आएगा, उसमें हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो उसमें मैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसी साइट्स भी कवर करने वाला हूँ। ओके, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना पड़ेगा, राइट। तो ई कॉमर्स में भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अब ये बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है क्योंकि इसमें जो है मार्केटिंग टीम का अलग होता है, उसके बाद में यहाँ पे ऑपरेशंस टीम का काम अलग होता है, टेक टीम का काम अलग होता है और उसके बाद में जो है इनका लॉजिस्टिक अलग होता है। तो इसमें आप जितने चाहे उतने प्रोजेक्ट बना सकते हो और इसका डेटा आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में, नहीं तो आप खुद से भी डेटा जो है यूज़ कर सकते हो। आप डेटा जो लेने के लिए जो है कैगल यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आपको ऑल टाइप ऑफ डेटा सेट्स मिल जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें मैंने जो है आपके जितने भी डाउट्स थे प्रोजेक्ट के बारे में वो मैंने क्लियर किए होंगे। अगर आपको ये जानना है कि आप अगर प्रोजेक्ट करते हो तो आपको उस प्रोजेक्ट को जो है आपके रिज्यूमे में एक्सप्लेन कैसे करना है, तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।